इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि ये वीडियो दो ग्रहों के बारे में है। पहला ग्रह आपका लग्नेश है और दूसरा ग्रह शनि। लग्नेश क्या करता है? लग्नेश जहां पर भी होता है उस भाव की स्थिति को सुधारने की कोशिश करता है। लग्नेश अगर लग्न में ही बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। शनि जिस भी भाव में होता है उस भाव में थोड़ी सी अड़चन डालने की कोशिश करता है। किसी किसी भाव में तो वह अड़चन ज्यादा ही डालने में सफल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इन दोनों ग्रहों यानी कि एक लग्नेश ग्रह है और दूसरा ग्रह शनि है, इन दोनों का तीसरे भाव के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे तीसरे भाव में बैठ करके लग्नेश क्या फल दे सकता है और तुलनात्मक रूप से शनि वहां पे क्या कर सकता है। जब लग्नेश तीसरे भाव में बैठता है तो इसका प्रभाव व्यक्ति के परिवार पर पड़ता है, उस परिवार पर पड़ता है जिस परिवार में उसका जन्म हुआ है। एक बात आपको बता दें कि शनि हमेशा किसी न किसी केंद्र के स्वामी के साथ कंपटीशन में रहता है। मतलब जो लग्नेश चूंकि एक केंद्र है तो लग्नेश का स्वामी जो करना चाहेगा, शनि कहीं पर भी बैठा हो उसके कंपटीशन में कुछ करना चाहेगा, चाहे कहीं पर भी बैठा हो। अगर वो लग्नेश के साथ तारतम्य नहीं है, मतलब उसके साथ केंद्र में नहीं है, सिर्फ लग्न के साथ केंद्र में है तो भी करेगा। अगर लग्न के साथ केंद्र में नहीं है, सिर्फ लग्नेश के साथ केंद्र में है तो भी करेगा ही करेगा। लेकिन अगर लग्न और केंद्र के किसी के भी साथ केंद्र में नहीं है, न तो केंद्र लग्न के स्वामी के साथ है और न ही लग्नेश के साथ केंद्र में है, तो भी करेगा ही करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि वह ज्यादातर स्थानों पर बैठ करके लग्न को कंट्रोल कर लेता है। अगर लग्न और लग्नेश दोनों को ही वह प्रभावित नहीं कर पा रहा है तो दोनों में से किसी के साथ कंपटीशन नहीं करेगा, तब वह चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ और चतुर्थ भाव के साथ करेगा। यह एक मोटा सा उदाहरण है और इसकी सत्यता को पूरी तरह से सत्यापित करने के लिए जन्म कुंडली का अध्ययन जरूरी हो जाता है। तो जन्म कुंडली में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तीसरे भाव का संबंध आपके किन्स से होता है, परिवार के मेंबर्स से होता है, खास करके भाई बहनों से। तो अगर तीसरे भाव में लग्नेश विराजमान हो गया है तो जातक के जन्म के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आज देखी गई है। मतलब आर्थिक स्थिति हल्की हो जाती है, पहले मजबूत थी अब हल्की हो जाती है। और शनि अगर तीसरे भाव में विराजमान हो तो जातक के निजी प्रयासों को फेल करता है, अर्थात 3, 4, 5, 7 एफर्ट्स जातक कैसे होंगे जो फेल्ड हो जाएंगे। इसके बाद आधे से ज्यादा लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। 7वें प्रयास के बाद सफलता मिलने लगती है। कुछ मामलों में अगर शनि केंद्र में नहीं बैठा हुआ है, अगर शनि केंद्र में बैठा हुआ है तो 9 प्रयासों तक फेल्योर दे सकता है। इस वजह से ज्यादातर लोग भाग्यवादी हो जाते हैं। शनि के प्रभाव से जातक भाग्यवादी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको यकीन हो जाता है कि प्रयासों के द्वारा सफलता मिलना उनके भाग्य में ही नहीं है। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम ही निगेटिव हो गया है तो आपके अंदर में एक आवाज सी आएगी जो आपकी अंतरात्मा की आवाज प्रतीत होगी, लेकिन वो आपकी अंतरात्मा की आवाज नहीं होगी। व्यक्ति को प्रयास हर समय करना चाहिए, 100 बार फेल हो जाने के बाद भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पापी दृष्टि यानी कि पापी ग्रह की दृष्टि या क्रूर ग्रह की दृष्टि आपको ज्यादा से ज्यादा 11 बार रोक सकती है। जैसे कि शनि अगर तीसरे भाव में हो तो 7 बार रोक सकता है, अगर शनि तीसरे भाव पे दृष्टि डाल रहा हो तो भी 7 बार रोक सकता है, शनि अगर तीसरे भाव के स्वामी पर दृष्टि डाल रहा हो तो 9 बार रोक सकता है।
शनि अगर तीसरे भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो 11 बार तक 10 बार तक रुक सकता है, इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। लेकिन इतना काफी हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए और वो भाग्यवादी हो जाते हैं। और शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की 7.5 में शनि के पास जो अधिकार हैं कि आपके बड़े बड़े प्रयासों को वह फॉइल्ड कर सकता है, फेल्ड कर सकता है। तो आप अपने से ही अपने ऊपर फेल्योर होने का ठप्पा लगा लेते हैं, जिससे निकलना आपके लिए ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा न करें। इसका कोई उपाय नहीं है, ये तो आपको खुद करना है। मैं तो आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ या ये बताने के लिए आया हूँ कि शनि का तीसरे भाव से संबंध या तीसरे भाव में उपस्थिति आपके कई एफर्ट्स को फेल कर सकती है। तो हम आगे के वीडियो में और भी विस्तार से कई सारे एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रिक्वेस्ट के साथ वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।